नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 28 जुलाई 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है ई रिक्शा, खस्ताहाल सड़कों पर अराजकता, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय ई रिक्शा के अराजकता को लेकर है। लगभग हर शहर में प्रशासन ने इन पर सख्ती की और ई रिक्शा के लिए रूट तय किए। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मुझे पता है कि हमारी संसद में ई रिक्शा को लेकर कोई बहस नहीं करने वाला, क्योंकि हमारी संसद इसके लिए बनी ही नहीं है। शायद इसलिए ही ई रिक्शों के नफ़ा नुकसान पर लिखने की हिमाकत ही नहीं करते। देश के अमूमन हर शहर में ई रिक्शा चालक ग्रीन परिवहन के नाम पर उतारे गए ई रिक्शे उन लोगों को थमाए गए थे जो या तो तांगा इक्का चलाते थे या फिर हाथ रिक्शा। खटारा और धुआं उगलने वाले टेम्पो का विकल्प भी समझे गए थे ये ई रिक्शे। बेआवाज़ ये ई रिक्शे शुरू में तो सभी को अच्छे लगे, लेकिन अब यही ई रिक्शे देश के घरेलू परिवहन के लिए अराजक हो गए हैं। पर्यावरण हितैषी परिवहन के नाम पर प्रयोग में लाए जा रहे ये ई रिक्शे यातायात को बद से बदतर बना रहे हैं। इनका न तो ढंग से पंजीकरण हुआ, न ही पंजीयन, और न चालकों का प्रशिक्षण, न इसके लिए स्टॉपेज बने और न ही मार्गों का निर्धारण किया गया। फलस्वरूप इन ई रिक्शा वालों को जहां सवारी ने हाथ दिया वहीं रिक्शा रोक दिया, चाहे पीछे से आ रहे वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो जाए। मप्र के पुराने सामंती शहरों के रजवाड़ा, महाराजवाड़ा जैसे इलाकों में भले ही दो पहिया वाहन चलाने की जगह न हो, लेकिन इन्हें अपनी जगह पर वाहन खड़े करने की आज़ादी है। ये ना यातायात के नियम जानते हैं, न इनके चालकों के पास कोई नागरिकता बोध, भले ही चाहे इनके कारण वाहनों की कतार लग जाए। लगभग हर शहर में प्रशासन ने इन पर सख्ती कर ई रिक्शे के लिए रूट तय किए। रंग लगाकर पहचान देने की भी कोशिश की गई। ई रिक्शों को पालियों में भी चलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन सब अकारत गया। ई रिक्शा संचालकों ने विरोध के बाद ये तमाम सख्ती हवा को की गई। इतना ही नहीं, प्रशासन, यातायात पुलिस व आरटीओ ने भी अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि ई रिक्शा वालों के पीछे कानून के दुश्मन नेता आ खड़े हुए। अब सुविधा और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए लाए गए इन ई रिक्शे सिरदर्द बन गए और खामियाजा आम जनता भुगत रही है। भारत में ई रिक्शा की संख्या लाखों में हो सकती है, जिसमें पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों शामिल हैं। 2022 से 23 तक के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कम से कम 3 लाख पंजीकृत ई रिक्शा है और गैर पंजीकृत ई रिक्शा की संख्या कहीं अधिक हो गई है। शहरों में यातायात विभाग द्वारा पिछले कई वर्षों से यह वन घोषित मार्गों पर ई रिक्शा वाले बिना रोक टोक बेधड़क दौड़ते हैं। यातायात पुलिस एवं पुलिस खड़ी रहती हैं। जहां पहले टांगों टेम्पो के कारण आम लोगों को परेशानी होती थी, अब इसकी जगह ई रिक्शा ने ले ली है। हर शहर में ई रिक्शा के अघोषित अस्थायी स्टैंड बन गए हैं। इसके बार बार ट्रैफिक जमा होता रहता है, पैदल निकलने तक की जगह नहीं रहती। ई रिक्शा वाले परम स्वतंत्र हैं, जहां से इच्छा हुई वहीं से सवारी बैठा ली, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डा, घनी आबादी वाले क्षेत्र इनके अड्डे बनते जा रहे हैं। सवाल ये है कि इन ई रिक्शा चालकों की अराजकता का इलाज क्या है। मैंने दुनिया के अनेक गरीब अमीर देखे हैं, लेकिन वहाँ ई रिक्शा यदि है भी तो अराजक नहीं है। वे नियमों का पालन करते हैं, सभ्य हैं और उनके भरपूर नागरिकता बोध भी हैं उनमें। लेकिन भारत में तो ई रिक्शा समस्या का दूसरा नाम बन गया। कभी कभी मुझे तो लगता है कि ई रिक्शा की धींगामुश्ती देखकर अपने पारंपरिक तांगे वाले ज़्यादातर बेहतर महसूस करते हैं और ज़्यादा बेहतर लगते हैं। मुझे आशंका है कि देश में ई रिक्शा की बाढ़ के पीछे ई रिक्शा निर्माता कंपनियों और हरकारों के बीच कोई संधि भी हो सकती है। यदि ऐसा ना होता तो जिलों के कलेक्टर एसपी लाठी के बल पर तांगे और साइकिल रिक्शे क्यों हटवाते। हकीकत ये है कि
ई रिक्शों की बाढ़ से पर्यावरण सुधरने के बजाय तेजी से बिगड़ता जा रहा। पर्यावरण के लिए ई रिक्शों का ई कचरा आने वाले दिनों में एक गंभीर समस्या होने वाला है, इसलिए इनका हल खोजना जाना चाहिए और इसकी खोज करना बहुत ज़रूरी है, या हल का निवारण भी। जानते हैं, तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।